compass needle is placed anywhere on the board, anywhere on the board near the wire, direction on which the north pole of the needle points, board near the wire. सिर्फ एक कंपास नीडल रखना है बेटा हमको, जैसे कि हमने काम किया था बार मैग्नेट के केस में किया था, ठीक है। The direction in which the north, direction in which the north of the needle points gives us the direction of magnetic field at that point. हमको क्या करना है, एक मैग्नेटिक नीडल लेना है और उसको कार्डबोर्ड में कहीं रखेंगे तो वो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है यहां पर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको देख लो क्या बोल रहा हूं मैं। इफ, ऐसे बता देता हूं आपको, ऐसे जब हम लोग जो करंट था ना हमने जो पास किया था उस स्ट्रेट कंडक्टर से, ठीक है, अगर उसका अमाउंट हम लोग इंक्रीज करेंगे, अगर हम लोग करंट का अमाउंट इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होती जाती है। स्ट्रांग होती जाती है इससे क्या मतलब होगा बेटा, कौन बताएगा। बार मैग्नेटिक केस में हमने देखा था स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी आ रही थी सर, पास आते जाएगी, बिल्कुल ठीक, ठीक है, डेंसर होते जाएगी, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द वायर, ऑन इंक्रीजिंग the strength of current, the strength of current in the wire, the lines of force becomes denser. The lines of force becomes denser. जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ाते जाओगे करंट की, लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होगी, डेंसर होगी, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जा रही है ना। अगर लाइंस ऑफ फोर्स डेंसिटी बढ़ रही है मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बढ़ेंगे कि कम होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, हाँ बिल्कुल बढ़ेंगे, ठीक है। इसको निकालने का एक अच्छा तरीका और है, वो है आपका राइट हैंड थंब रूल। कौन सा तो रूल है, राइट हैंड थंब रूल, ये आपके कोर्स में है। एक नोट और लिखा दिया जाए क्या, अच्छा चलो ठीक है, अगर मैंने स्ट्रेंथ को बढ़ाया तो लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो गई, थिकर हो गई, डेंस हो गई, पर अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट को ही चेंज कर दूंगा तो
करंट तो डायरेक्शनल क्वांटिटी है ना, और डायरेक्शन को ही चेंज कर दूं तो क्या होगा? ऑन changing the direction of current, direction of current, direction of magnetic field lines, of magnetic field lines also reversed. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी बदल जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट और, मैग्नेटिक प्लेन ऑफ मैग्नेटिक क्या हुआ वेदांत का फोन आ रहा है मुझे। एक मिनट बेटा। ये बच्चा फोन क्यों कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। क्या क्या देखो, ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ करंट इन द वायर। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। हाँ सर। हाँ सर। अरे यार ये फोन करने में सब दिक्कत हो जाता है। सर और बोर्ड भी क्लियर नहीं है। बोर्ड क्लियर नहीं है? बोर्ड तो क्लियर दिख रहा है। हाँ सर अब हुआ क्लियर, पहले थोड़ा सा ब्लर हो रहा था। सब लोग को ब्लर हो रहा है क्या? नो सर। नहीं ना। यार ये बच्चे ने बार बार फोन कर रहे हैं यार, क्या हो गया?
ओके, अब आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। गुड। अच्छा, अब बताओ, बोर्ड का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? हाँ सर। नूपुर, हाँ सर। बोर्ड का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? बोर्ड तो मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कल जैसा। सर वॉइस अटक रही है। क्या क्या बता रहा था मैं? इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, जैसे जैसे आप करंट स्ट्रेंथ बढ़ाओ, वॉइस अटक रही है। अभी बेटा? नहीं सर, अभी नहीं आ अब रही। ठीक है। अभी ठीक है? टोटली क्या है, ब्रॉडबैंड का प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरे नेट पे चल रहे हैं। अब ठीक है ना, एकदम बोर्ड क्लियर हो गया? हाँ सर। हाँ सर। सब कुछ ठीक हो गया होगा? ठीक है, एयरटेल जिंदाबाद। गुड। अभी देखो, क्या बात कर रहे थे हम लोग, जैसे जैसे आप क्या करोगे, करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे। क्या करोगे बेटा? करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे, लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो जाती है, डेंसर हो जाती है, मतलब पास पास आ जाती है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात क्या, ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो रिवर्स। आप करंट का डायरेक्शन चेंज करो और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी अपने आप बदल जाएगा। ठीक है। थर्ड वन क्या, प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब वो जो कार्डबोर्ड की बात कर रहे थे हम लोग, प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट अगर ऐसा होगा तो प्लेन कैसा होगा, परपेंडिकुलर। समझे क्या? हाँ सर। ठीक, ये तीन बातें आपको काम आएंगी कंपटीशन के लिए। ओके, सर चलो थर्ड अब आगे पॉइंट बढ़ते में हैं। कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है बताओ तो? सर वो देखो, परपेंडिकुलर कैसे होगा? परपेंडिकुलर ही तो होगा, ये था आपका करंट, सॉरी स्ट्रेट कंडक्टर, हाँ ना, हाँ। स्ट्रेट कंडक्टर ये था, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे हो रही थी, बन रही थी कार्डबोर्ड पे, ऐसे ना, हाँ सर। पर बन रहे थे, परपेंडिकुलर हुआ ना। गुड। सर डन। यस सर।
हेलो बेटा। यस सर। हाँ ठीक है, आवाज आने लग गई ना। सॉरी बेटा, अब हाँ। डायरेक्टर सर का ही फोन आ गया था, अब उनको तो मना नहीं कर सकते ना, और उनको हाँ। डांट भी नहीं सकते, क्या बताओ। चलो कट कर दे, सॉरी रफ कर दे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो डायरेक्शन निकालने के लिए हमने दो मेथड तो देख ली। एक क्या कर सकते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर या फिर कार्डबोर्ड में कहीं भी रख सकते हैं क्या, कंपास निडल, और वो बता देगा हमको डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पर हो सकता है ना कि कभी आप फंस जाओ और आपके पास कंपास निडल ना रहे, जैसे अभी आपके पास नहीं होगा, हाँ नहीं है सर। ना। हाँ, तो जब आपके पास कंपास निडल नहीं होगा तब आप डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे निकालोगे। हमारे कोर्स में इसके लिए एक मेथड गिवन है, उसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, कौन सी मेथड है, राइट हैंड थंब रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जैसे मान चलिए स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, कैसा, अप डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप अपने थंब को या फिर अपने हाथ को, राइट हैंड को कुछ इस तरह से डिवाइड, क्या बोलना चाहिए, अरेंज करोगे। देखो ऐसे, ये आपका थंब किसको पॉइंट कर रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो आपकी जो फिंगर्स होंगी, ये देखो फिंगर्स का रैपिंग डायरेक्शन कैसा है, गोल घूम रही है ना, हाँ फिंगर्स गोल घूम रही है हाँ बस। सर। ये जो आपकी फिंगर्स होगी ये आपको दिखाएंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर थंब दिखाता है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फिंगर्स दिखाती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कुछ समझे क्या। तो देखो मैं क्या बताता हूँ हाँ इसको, सर। ये ऐसा, ये घूम रहा है मेरा हाथ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, अब मेरे फिंगर्स का डायरेक्शन देखो, इधर जाता हुआ और यहां से ऐसा आता हुआ, ये आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, आप लोग को बना, करके देखो। हाँ एक और देखते हैं, रिवर्स करके देखते हैं। अगर करंट का डायरेक्शन कैसा है, नीचे की तरफ, तो अब थंब नीचे की तरफ आ जाएगा, और अब आपकी फिंगर्स घुमाओगे आप, कैसा दिख रहा है, डायरेक्शन पलट गया। ठीक है, तो ये आ गया डायरेक्शन। देखो दोनों डायरेक्शन में चेंज आया ना अपने आप। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, बस यही समझना था हमको, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, लिख लें इसके बारे में क्या होता है राइट हैंड थंब रूल। यस सर। हाँ सर। ओके, देखते हैं। इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर, if we hold the current carrying conductor, इस स्टेटमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सही में कोई कंडक्टर को, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ोगे। ठीक है, सिर्फ डायग्राम में पकड़ना है, ठीक है, नहीं तो पता चला वायर को पकड़ लिए। ठीक है, इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द राइट हैंड, इन द राइट हैंड, such that the thumb points in the direction of current, such that the thumb points the direction of current. The thumb points the direction of current. तो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट थंब दिखाएगा तो आपकी फिंगर क्या करेगी, द फिंगर्स encircles the wire in the direction of magnetic lines of force. The fingers encircles the wire in the direction of magnetic field lines.
सर डन। डन, गुड। थंब बना के तो नहीं दिखाना पड़ेगा ना? सर क्या आप सब लोग आपकी को आवाज कटी? मेरी आवाज कटी? मैंने कहा बेटा थंब बना के तो नहीं दिखाना पड़ेगा ना? नो हमें पता सर। है ना सब लोग को? बिल्कुल गुड। हाँ हाँ, एक और चीज, एक और रूल है, वो हमारी बुक के बाहर है, मतलब बुक में नहीं। चाहो तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ, ठीक है? हाँ सर। हाँ इसका नाम सर। है मैक्सवेल्स, नाम है इसका मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू रूल। बेटा स्क्रू देखा है कि आप लोगों ने? कुछ ऐसा होता है, नीचे से ये फ्लैट रहेगा और फिर इसके याद में ना यहाँ पर स्क्रू बना हुआ रहता है। हाँ सर। देखा है? हाँ सर। हाँ, गुड। स्क्रू टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, है ना? पुराना है, ठीक है। अब जब आप इस स्क्रू को घुमाओगे, ठीक है, ये भी आपको बताएगा, जैसे डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, ये पॉइंट किसको बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो ये थ्रेड्स बताते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ये रूल थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। स्क्रू को कैसे इमेजिन करेंगे, है ना? हाँ स्क्रू को इमेजिन करना मुश्किल है ना? गुड। हाँ सर। सो इसी कारण से मैं ये रूल आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, हम लोग का काफी है राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो अब आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर था, उसमें आप बता सकते हो क्या क्या था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? बनाओ तो, मुझे कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन है अच्छा बच्चा? देखो ये था आपका करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या था बेटा? ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर। नीचे नीचे से से। ऊपर था। हाँ हाँ ऐसा ही सर। था, ठीक है। यहाँ हाँ पर मुझे सर। कार्डबोर्ड बनाना है, कार्डबोर्ड बना देता हूँ छोटा सा। यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं ऐसे। ठीक है, चलो ये कार्डबोर्ड था, इस पे बनी हुई थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बनाओ तो सर्कल सर्कल, ऐसी कुछ बनी हुई थी। ऐसे ही कोई बना हुआ था ना? बताओ बेटा इसका डायरेक्शन क्या होगा? सर राइट टू लेफ्ट। ऐसा, बिल्कुल ठीक, ऐसा ना? ऐसा? हाँ। नो सर। नहीं होगा, ऐसा हाँ ही तो सर। है हाँ वैसे ही। ना? हाँ बिल्कुल सर ऐसे ही होगा। ठीक है। तो आपका जो डायग्राम बना हुआ था वहां पर आप डायग्राम में अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डायरेक्शन दे दो, ठीक है? या फिर डायग्राम को फिर से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सर। ठीक है। बनाओ तो जल्दी से। बना लो जल्दी से। सर कल स्टेट वालों का रिजल्ट है ना 10th के? कल के दिन है हाँ सर। हाँ ये? सर। दिल्ली न्यूज की तरफ से आया था आज। ऐसा क्या? ये बहुत बढ़िया, कल के दिन कुछ हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तुम लोग भी होप कर रहा कि हमारा रिजल्ट अच्छा है ना?
हाँ सर। हाँ, रिजल्ट बच्चों का आता है लेकिन पास मैं हो जाता हूँ, पता है। तुम लोगों से ही बहुत एक्सपेक्टेशन रहेगी मेरी, ठीक है। और हाँ, उसके लिए तुम लोग प्रेशर फील नहीं करना, ठीक है। हाँ सर। एक्सपेक्टेशन हर बार रहती है लेकिन प्रेशर फील नहीं करेंगे, है ना। हमारा हाँ रिजल्ट सर। अच्छा ही होगा, मैं बता रहा हूँ, अच्छा ही आएगा अपने आप, ठीक। चलो मिटा दे इसको। हाँ यस सर। सर। यस सर। गुड। क्योंकि इस बार अगर रिजल्ट अच्छा आया तो शायद मैं एक बार फिर से गोंदिया आऊंगा फोटो खिंचवाने के लिए। अच्छा आया तो, अदरवाइज घर पे ही रहूंगा। चलो अभी टाइम बाकी है, एक टॉपिक और हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। पर ये बताने के पहले मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि आपका एग्जाम में मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट आ जाए जिसके बारे में हमारी बुक में नहीं लिखा। तो क्या आप लोग जानना चाहते हो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? यस सर। चलो लिखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एस आई, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is given by टेस्ला। इसका नाम तो सुना ही होगा आपने। यस सर। यस, हाँ इट इज सर। टेस्ला। एक मिनट, कैपिटल टी। हाँ, एक मिनट आ रहा हूँ बेटा, एक मिनट। हाँ हाँ? नहीं, बंद कर दो, चल ही रहा उससे। हाँ ठीक है। और व्हाट इज टेस्ला? इसको बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला इक्वल्स टू होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हमको क्वेश्चन आ गया कि क्या होता है टेस्ला तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, WB बाय मीटर स्क्वायर। सो वेबर मीन्स? वेबर मीन्स, पहुंच रहे हैं, वेबर पे पहुंचाते हैं आपको, रुको, ठीक है। इन सीजीएस यूनिट्स, सीजीए तो ऐसा यूनिट हुई, सीजीएस यूनिट लिख लेते हैं, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is given by गॉस। ये भी एक साइंटिस्ट थे, गॉस, ये भी एक साइंटिस्ट थे। अब इन दोनों के बीच रिलेशन लगेगा हमको। 1 टेस्ला इक्वल्स टू होता है बेटा, 1 टेस्ला इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर 4 गॉस, ठीक है। 1 टू 1 सॉरी 1 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 गॉस। एक अच्छी बात सिखाता हूं मैं आप लोगों को, ये आपकी बुक में गिवन है शायद, तो आज न्यूज में आ रहा था कि सीबीएसई वालों का 30% जो कोर्स कम हुआ है, हाँ हाँ वैसे स्टेट वालों का भी हुआ है 25%। पर ओके। सीबीएसई वालों के टॉपिक्स पता चल गए कि कौन से पर स्टेट वालों के अभी तक टॉपिक नहीं पता चले हैं। मैंने कहा ना, हाँ इसी सर। कारण से मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता था।
क्योंकि अलग अलग क्या बोलना चाहिए, साइट्स वाले कुछ भी डाल दे रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक उसको पब्लिश नहीं किया। हाँ गवर्नमेंट बताएगी तो हम लोग बता सकते हैं, और आपको गलत इंफॉर्मेशन हम दे नहीं सकते, कैसे दे? अब गलत इंफॉर्मेशन दे दूं मैं? सेट हुआ भी है तो टॉपिक कौन से कट हुआ यही समझ में नहीं आ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो पता है कब बताएंगे आपको, जब आपकी एग्जाम आ जाएगी तब। अरे अभी बताना चाहिए ना, तब तो टीचर आपको वो टॉपिक पढ़ाएगा जो आने वाला हाँ सर। है ना? नहीं तो कैसे करेंगे, फंस जाएंगे। हाँ ठीक है, हम लोग वेट करते हैं, देखो जल्दी से जल्दी पता चल जाए तो ठीक है। क्या है ना, अभी देखो गवर्नमेंट के पास में ना बेटा बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है। कोरोना से लड़ना है, बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना है, लोगों के खाने की लिए अरेंजमेंट करना है, तो शायद हो सकता है कि कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना जा पाया हो, पर ध्यान दिया जाएगा, उसको जल्दी बता दिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब एक बात करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है और आपको कुछ चीजें, कुछ सिंबल समझ में नहीं आते, तो उसके लिए conventionally the direction of field perpendicular to the plane of the paper is represented by dash। मतलब अगर फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो इसको दिखाते हैं ऐसे, या फिर कहूं कि इनटू द पेज, मतलब पेज के अंदर जा रहा है तो ऐसे दिखाएंगे, और बाहर आ रहा है तो ऐसे दिखाते हैं। तो समझे क्या? सोचो ये पेज होता, मैं कह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, इसके अंदर जा रही है, तो कैसे दिखाऊंगा मैं? ऐसे। बाहर आ रही है तो डॉट से। कुछ समझे क्या? समझ में आया क्या बेटा? हाँ सर। गुड। लिख ले, दिखा दूं क्या इसको? हाँ सर। देखो, कन्वेंशनली the direction of field, the direction of field, the direction of field perpendicular to the plane of paper, perpendicular to the plane of paper, perpendicular to the plane of paper is represented by this symbol। अभी तक मैंने यूज नहीं किया, लेकिन अगर कभी किसी क्वेश्चन में यूज हुआ तो if into the page, if into the page, and by dot if out of the page, and by dot if out of the page। तो यार ब्लू का कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ब्लू और ब्लैक अलग अलग सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? गुड। आज बच्चे कम है क्या? वेदांत आया वापस? नहीं आया, उसी के लिए फोन कर रहा होगा वो। आप लोगों के पास में सीबीएसई वालों के पास में, सीबीएसई वाला कोई है आज? आज ओनली वंश है बेटा। आप लोगों ने बुक ली क्या? एमटीजी
नहीं ली ना अभी? तो हाँ बेटा बोलो। मैंने अभी नेट पे चेक की तो उसमें बता रहा है जो कटआउट सिलेबस है ना वो हम्म MSCRT की जो लिंक रहती है हम्म उसमें गवर्नमेंट ने डाली है स्टेट बोर्ड की कौन सी मतलब कौन सी टेक्स्ट बुक का कौन से चैप्टर्स कौन सा टॉपिक कटआउट गया हो है ना? रहे हैं। हाँ कटआउट हो रहे हैं सर, पर हाँ लिंक ओके ओपन ओके, ही नहीं हो रही है। लिंक सर, ओपन नहीं हो रही है। हाँ बोलो। सर इंग्लिश, हिंदी और मराठी का हुआ है बोल रहे हैं, और मैथ्स और जो बाकी जो मेन सब्जेक्ट है मतलब हम्म, लैंग्वेजेस का हो गया है और बाकी सब्जेक्ट का बाकी है ऐसा बोल रहे हैं। बाकी है भी बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है ना बेटा। जैसे ही आप लोग सर्च कर सकते हो है ना, मेरे पास टाइम कम रहता है, बट पहले भाई मुझे जैसे पता चल जाएगा मैं आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करूंगा, सबसे पहले मैं ग्रुप में ही डाल दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग को पता चलता है तो आप लोग इन्फॉर्म कर देना, ठीक है बेटा। हाँ यस सर। सर। ठीक है।